हमारे जीवन की मुख्य समस्या एक है क्रोध, फिर उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं, उसी की ब्रांचेस, उसी की शाखाएं समझ लो। क्रोध के साथ फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रतियोगिता है, जलन है, मोह है, मालकियत है, दूसरे को मैनिपुलेट करने की भावना है, अपना आधिपत्य जमाना है। फिर दूसरा वैसा नहीं होने दे रहा, वो स्वतंत्रता की चाहत कर रहा है, फिर उस पर नाराजगी और क्रोध भड़कता है। क्रोध की जड़ क्या है? क्रोध की समस्या लेकर बहुत मित्र आते हैं कि हम अपने गुस्से से परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, हम खुद भी परेशान होते हैं, इससे कैसे मुक्ति मिले। वो एक गलत सवाल पूछते हैं। जैसे कोई मलेरिया का पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मुझे टेम्परेचर बढ़ जाता है और सिर दर्द होता है, इसका इलाज कीजिए। सिर दर्द और बुखार का इलाज डायरेक्ट नहीं हो सकता। जो मलेरिया का कीटाणु है उसको खत्म करना होगा, दवाई उसकी दी जाएगी। और अगर हमने उसकी औषधि नहीं की और सिम्टम्स, जो लक्षण हैं, उनका इलाज करते रहे तो ये मरीज फिर जीवित नहीं बच पाएगा। लक्षण का इलाज नहीं, कारण का इलाज होता है। ठीक ऐसे ही हमें समझना होगा, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब लक्षण हैं। अन्य लक्षणों से हम उतना परेशान नहीं होते, क्रोध से हम ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो दूसरों को दिखाई देता है। लोभ, लालच आपके भीतर है, वो दूसरों को नजर नहीं आता, दूसरों को उससे कोई तकलीफ नहीं होती। ईर्ष्या में आप अपना खून खौला रहे हो, आप ही तकलीफ पा रहे हो, दूसरे को कुछ पता नहीं। लेकिन क्रोध में दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और धीरे धीरे समझदार व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं भी परेशान हो रहा हूं। हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्रोध की जो जड़ है उसको हम संभालते हैं, इसलिए हम कभी भी सफल नहीं हो पाते। क्रोध की जड़ है काम, कामना, महत्वाकांक्षा, वासना, एम्बिशन, उसको हम सपोर्ट करते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली, राजनीति, धर्मगुरु, सब सपोर्ट में है एम्बिशन के। अगर हम अपनी कामनाओं की दौड़ में लगे हैं तो निश्चित रूप से हजार व्यवधान आएंगे, फिर उन पर क्रोध आएगा। जो भी अवरोध बनेगा, दीवाल बनेगा, उस पर नाराजगी होगी। और अवरोध आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जैसी हमारी कामनाएं हैं वैसी ही 8 अरब आदमी और उनकी भी कामनाएं हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, सुनिश्चित, 100%। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमें अन्य लोग दुश्मन जैसे भासते हैं, हमारी कामना की वजह से। क्योंकि जो हम पाना चाह रहे हैं वही वे पाना चाह रहे हैं, जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं वे भी वहां पहुंचना चाह रहे हैं। आपस में संघर्ष और टकराव सुनिश्चित है। तो क्रोध की वजह है हमारी कामना, उसको हम प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें। और क्रोध से मुक्त होना चाहें तो ये वैसे ही होगा कि मलेरिया के कीटाणु को तो हम पोषण दे रहे हैं, उसकी तो हम रक्षा कर रहे हैं, और सिर दर्द और बुखार से बचना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि टीबी के कीटाणु के तो हम पक्ष में हैं, लेकिन उसके जो लक्षण पैदा हो रहे हैं कि खांसी बंद हो जाए, वेट लॉस हो रहा है वो खत्म हो जाए, उससे हम जीतना चाहते हैं। और टीबी के कीटाणु के हम पक्ष में हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इसलिए दुनिया में बहुत लोग हैं क्रोध से मुक्ति की चाहत करते हैं, लेकिन उनसे गहराई में जाओ, थोड़ा पूछो तो पता चलता है क्रोध की वजह कोई कामना है। और जब तक यह उनको स्पष्ट ना हो,
एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। यह अंडरस्टैंडिंग केवल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, साधारण बहुत बड़ी विजडम, प्रज्ञा और विवेक की बात है। यह दिख जाना कि मेरे भीतर जो नाराजगी पैदा होती है उसकी मूल वजह मेरी कामनाएं हैं, और अगर मैं चाहता हूं कि क्रोध और उसके अन्य जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन सब से मैं बच सकूं, तो मुझे कामनाओं के पार जाना होगा। पार जाने के विविध उपाय हैं। आने वाले 6 दिनों में हम अलग अलग ढंग से पार जाने के उपाय को समझेंगे। हो सकता है कोई एक विधि आपके काम आए, किसी अन्य मित्र को कोई दूसरी आए, किसी अन्य को कोई तीसरी आए। तो एक दिन हम भगवान कृष्ण के गीता वाले वचन सुनेंगे, काम क्रोध से मुक्ति के उपाय। दूसरे दिन हम ओशो के प्रवचन सुनेंगे, संभावनाओं की आहट नामक प्रवचन माला से लिए गए। एक दिन हम महावीर के सूत्र समझेंगे। एक दिन हम संत कबीर साहब की वाणी समझेंगे। मुख्य विषय बिंदु एक ही है, काम क्रोध से मुक्ति, लेकिन फिर भी अप्रोचेस अलग अलग हैं। और न जाने किस साधक को, किस साधिका को कौन सी बात जम जाए, तो सभी भांति के प्रयोग करके देखना। और यह भी स्मरण रखना, अलग अलग बुद्ध पुरुषों की शैली, उनका अंदाज अलग अलग है, और इसमें केवल बुद्ध पुरुष का अपना अनुभव ही नहीं, उस व्यक्ति पर भी निर्भर होता है किससे वो बात कर रहे हैं, उसकी परिस्थिति, उसकी मनस्थिति क्या है। निश्चित रूप से बुद्ध पुरुष तो सब यूनिक, अद्वितीय हैं ही, लेकिन इस वजह से भी सारे उपदेश भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के शिष्यों से बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उसे बताएंगे। समझो भगवान कृष्ण जो चर्चा कर रहे हैं वो अर्जुन से कर रहे हैं, और एक विशेष मनस्थिति, वह विषादग्रस्त हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, अपने तीर कमान रख के रथ में पीछे जा बैठा है कि मुझे नहीं लड़ना। उसके लिए जो तरकीब काम करेगी निश्चित रूप से वो अलग प्रकार की होगी। एंटी डिप्रेसेंट उसको दिए जा रहे हैं, उससे कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लाओ, भ्रकुटी मध्य में तीसरे नेत्र पर ऊर्जा को लाओ। वो विकल्पों में डोल रहा है, उसके भीतर संकल्प पैदा करना है, एकजुट इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी पैदा करनी है। वो अपने कर्तव्य से हटने की सोच रहा है, पलायनवादी हो रहा है, अपने स्वभाव और स्वधर्म के विपरीत जाने की बात कर रहा है। निश्चित रूप से एक विशेष मनस्थिति में है वो, और उसके लिए एक विशेष टेक्निक काम की होगी। तो गीता में जो उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं उसमें यह भी स्मरण रखे कि किससे कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप उस स्थिति में हो, तो वो मेडिसिन जो अर्जुन के लिए दी गई थी, जरूरी नहीं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के काम की हो। तो उस औषधि का हम उपयोग करके देखें, अगर हमको लगता है कि उपयोगी है तो हम उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, उस ध्यान विधि को हम जारी रखेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारे लिए नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। किसी को मलेरिया की बीमारी और उसको टीबी की औषधि दी जाए तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि औषधि के साइड इफेक्ट से और बीमार हो जाएगा। इस बात का हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि हमारे देश में गीता बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ हो गया, घर घर में रखी है गीता, हर कोई पढ़ लेता है। भगवान कृष्ण के वचन कि भ्रकुटी मध्य पर ध्यान साधो, हर कोई करने लगता है उस विधि को। तो कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, लेकिन सबको बेनिफिट नहीं होता, कुछ लोगों को सिर्फ साइड इफेक्ट ही होते हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं
जो आज्ञा चक्र पे ध्यान साध कर पहले से ज्यादा क्रोधी हो गए। खूब अच्छे से समझ लेना इस बात को। भगवान कृष्ण जिस उद्देश्य से कह रहे हैं वो उद्देश्य अलग है, वह व्यक्ति अलग है, और उसमें सांसों को सम होने पर भी जोर दे रहे हैं। अगर हमने दो बातों में से एक को पकड़ लिया और एक को नहीं पकड़ा तो भी हमारी साधना अधूरी हो जाएगी, और संभावना यह है कि कोई दुष्प्रभाव में हम फंस जाएं। समझो डॉक्टर ने दो बातें कही थी कि ये दवाई खाना है और ये परहेज करना है। हमने एक बात तो मान ली कि दवाई खाएंगे, परहेज हम नहीं करने वाले। हमने आधी बात समझी, आधी छोड़ दी। ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही चाहिए था तो ट्रीटमेंट काम करता। तो भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं कि सांसें तुम्हारी ऐसी हो जाएं सम अवस्था में कि तुम्हें पता ही ना चले कि सांस चल रही है कि नहीं, इतनी समता में हो जाए। योगी जिसे कहते हैं इंगला पिंगला से नहीं, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना से, गंगा यमुना से नहीं, सरस्वती से प्राण का प्रवाह हो, और उस समय आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, तब जाके तुम्हारे भीतर निष्कामना फलाकांक्षा रहित स्थिति पैदा होगी, और उस निष्कामना में क्रोध की धारा के पार निकल जाओगे। अब इसमें से काफी संभावना है कि हम भगवान कृष्ण के उस उपदेश को भूल जाएं कि वो फलाकांक्षा रहित कर्म की कह रहे हैं, निष्काम होने के लिए कह रहे हैं, सांसों की समता की बात कर रहे हैं। उसको हम छोड़ दें और केवल आज्ञा चक्र का ध्यान करें। वो आसान है, लेकिन हमने आधी अधूरी बात पकड़ी। हमारे भीतर शक्ति तो पैदा हो जाएगी, लेकिन वह शक्ति उसी क्रोध को मिल जाएगी। हम पहले से भी ज्यादा महाक्रोधी हो जाएंगे। पहले ही हम कामी थे, अब और ज्यादा कामी हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना, क्योंकि ये भूल बारंबार इतिहास में होती रही है। ऐसे समझो कि आपके घर में 220 वोल्ट की करंट आ रही थी। आप हीटर चला रहे थे, गर्मी पैदा हो रही थी, गीजर में पानी गर्म हो रहा था। फिर कुछ गड़बड़ हो गई, ज्यादा वोल्टेज का करंट आने लगा। अब आपका हीटर और भी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा, गीजर से और ज्यादा गर्म पानी आएगा। आप कहोगे हद हो गई, हमसे तो कहा था कि हाई वोल्टेज करंट लाना, फिर खूब शीतलता पैदा होगी। नहीं, पूरी बात आपने सुनी नहीं। पहले एयर कंडीशनर लगाना था, फिर हाई वोल्टेज करंट को आमंत्रित करना था, ये गीजर और हीटर को बंद करना था। वह विद्युत ऊर्जा एयर कंडीशनर सिस्टम में जाती और खूब शीतलता पैदा करती। विद्युत ऊर्जा अपने आप में न्यूट्रल है, न ठंडी है न गर्म है। सवाल यह है कि किस उपकरण से हम उसको गुजारते हैं, वैसे प्रभाव पैदा होंगे। वही विद्युत ऊर्जा आईसीयू में मरते हुए मरीज की जान बचा रही है, वहां ऐसे उपकरण लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। और वही विद्युत ऊर्जा किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके प्राण ले लेती है। विद्युत ऊर्जा को कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे प्राण लेना चाह रही है, ना वो बचाना चाह रही है। वो सिर्फ एक न्यूट्रल शक्ति है। हम किस उपकरण के माध्यम से उसका कैसा उपयोग करेंगे, दुरुपयोग अथवा सदुपयोग, वो हमारे हाथ में है। तो तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र शक्ति का, संकल्प का केंद्र है। शक्तिशाली होने के पहले अगर हम अपने हृदय की भावनाओं का शुद्धिकरण कर लिए हैं, हम दुर्भावनाओं से दूर सद्भावनाओं के विकास में लगे हैं, तब हमारे भीतर हाई वोल्टेज करंट आया
तो हमारी जीवन ऊर्जा बहुत शांतिदायी, शीतलतादायी, सुखदायी हो जाएगी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी एक वरदान बन जाएगी। और अगर हमने ये भूमिका पूरी नहीं की है और हमने केवल हाई वोल्टेज करंट पैदा कर लिया और जो उपकरण पहले से लगे थे वही काम कर रहे हैं सब, तब हम खुद भी मुसीबत में फंस गए और हमारे आसपास के लोग भी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसके पहले कि हम भगवान कृष्ण के वचन को समझें, ये वाला जो साइड इफेक्ट है, जो हमारी गलती से पैदा होता है, हम उनकी पूरी बात को नहीं लेते, उसमें से एक छोटा सा अंश ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार कुंडलनी जागरण के बारे में किसी ने कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं यूट्यूब पे सुन लिया और प्रयोग कर लिया और कुंडलनी जगाने में लग गए और भूमिका वाली सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी। ये व्यक्ति स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी अभिशाप साबित होगा, वरदान साबित नहीं होगा। इससे तो अच्छा कम वोल्टेज करंट ज्यादा अच्छी थी। इसने हाई वोल्टेज करंट के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और पूरी बात को समझे बगैर। महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योग में जो शुरुआत के स्टेप्स कहते हैं वो पूरी होनी जरूरी है। उसके बाद हम धारणा, ध्यान, समाधि में पहुंचेंगे तो कल्याण होगा स्वयं का और हमारे द्वारा दूसरों का भी। और अगर हम बाईपास करके कि हमको ये यम नियम वगैरह अच्छे नहीं लगते तो सीधे छलांग लगा दें तो शुभ की जगह अशुभ ही होगा। भगवान महावीर अप्रमाद की साधना कह रहे हैं, लेकिन याद रखना पंच महाव्रत में वो पांचवा और आखिरी है, उसके पहले 4 और हैं। वो भूमिका है, उनको बाईपास नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो सब कुछ बहुत सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में गतिमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतिहास प्रमाण है कि इस प्रकार बहुत भूल चूक हुई है, बहुत लोगों ने गलतियां की हैं और गलतियां वो जल्दबाजी में है, शॉर्टकट में। इसमें क्या लगता है, चंदन का टीका लगा लिया, बड़ी आसानी से माथे पर ऊर्जा आ गई, त्राटक ध्यान कर लिया, कितना आसान, कोई भी कर सकता है। सूर्योदय सूर्यास्त पे ध्यान कर लिया कि दीपक पे कि बिजली के बल्ब पे ध्यान कर लिया, आज्ञा चक्र पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी और कोई भूमिका नहीं साधी। अब मुसीबत खड़ी होगी। इससे तो अच्छा हम कम संकल्पवान रहते, कम शक्तिशाली होते, हमसे जो अशुभ होता वो भी छोटा मोटा ही होता, क्योंकि बड़ा करने की ताकत ही नहीं थी। अब हमारे पास ताकत आ गई और हमारी अशुभ करने की टेंडेंसी वैसी की वैसी है। सावधान। तो जब भी किसी बुद्ध पुरुष की, संत की वाणी को सुनो तो उसको, उसके छोटे से अंश को मत पकड़ लेना, उसके आगे पीछे और भी बहुत कुछ है, उस सब को समग्र दृष्टि से लेना। तो भगवान कृष्ण के इस सूत्र को समझने के पहले स्मरण रखना, निष्काम कर्मयोग की बहुत चर्चा उन्होंने की है। फलाकांक्षा रहित, अर्थात कोई डिजायर ना हो, कोई फल की आकांक्षा ना हो। इसके बाद अब आता है आज्ञा चक्र पर ध्यान, और इसमें भी जुड़ा हुआ है सांसों का सम हो जाना,
क्योंकि वो तभी हो सकता है जब तुम शांत हो। अगर तुम्हारे भीतर डिजायर्स हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, तो उथल पुथल मची रहेगी, शांत हो नहीं सकते। तो कंडीशन जुड़ी हुई है, दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, सब कुछ खूब अच्छा होगा, सच्चिदानंद की दिशा में होगा।